देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। तो इसकी परिभाषा इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सिस्टम जिसमें पद एक निश्चित क्रम से आते हैं उसे अनुक्रम कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह हुई इसकी बेसिक परिभाषा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में प्रत्येक सिस्टम को हम फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो इसी प्रकार इस सीक्वेंस को भी फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अर्थात अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तथा रेंज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत होती हैं। तो अनुक्रम के प्रकार में जैसा कि परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम की बात करें तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में कुछ निश्चित संख्याएं ले ली जाएं, परिमित संख्याएं ले ली जाएं तो डोमेन परिमित संख्याएं हो जाएंगी। तो ऐसी अनुक्रम परिमित अनुक्रम होगी। अन्यथा हर स्थिति में अपरिमित अनुक्रम होगी। अर्थात f सच दैट n टू कैपिटल R यह एक वास्तविक संख्याओं की अनुक्रम है। अब माना f ऑफ स्मॉल n इक्वल टू 1/n यह कोई अनुक्रम है जहाँ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो जैसे ही हम n की वैल्यू रखते हैं f1, f2, f3 तो इस प्रकार से इसके पद क्रमशः 1, 1/2, 1/3 अप टू शो ऑन ये आते रहते हैं। तो यहाँ पर f1 को प्रथम पद, f2 को द्वितीय पद, f3 को तृतीय पद कहते हैं। सामान्यतः अनुक्रम में हम पदों को a1, a2, a3 अप टू शो ऑन से निरूपित करते हैं। चूँकि यह अनंत संख्याओं की अनुक्रम होती है अतः इसे an यानवा पद an और कर्ली ब्रैकेट n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट से निरूपित करते हैं। तो ये हुई अनुक्रम की परिभाषा तथा उसका नोटेशन। अब जैसा कि हम लोग देख लिए कि अनुक्रम का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो यहाँ अब ये ध्यान देना है कि डोमेन तो हमेशा फिक्स रहेगा। अर्थात अनुक्रम का डोमेन हमेशा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, लेकिन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स के स्थान पर बदलते रहेंगे। आप कहेंगे कैसे बदलते रहेंगे? तो देखिए, यदि हम वास्तविक संख्याओं की अनुक्रम कहते हैं तो रेंज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के स्थान पर जैसे ही हम नाम देते रहेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, तो अनुक्रम का नाम भी बदलता रहेगा। जैसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याओं की समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं की अनुक्रम, अर्थात f such that a capital N to C सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन हो गया और रेंज जो हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएगा। तो अनुक्रम के नाम उसके रेंज के कारण बदलते रहते हैं। यहाँ यह ध्यान देना है कि रेंज सेट जैसे ही बदलेगा तो अनुक्रम का नाम भी बदलेगा। अब चूँकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में सब कुछ समाहित है तो परिभाषा में हम शुरू में सेट ऑफ रियल नंबर्स ही ले लिए हैं। इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स,
इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स के अंदर ही हैं। तो यदि इनके नाम बदलते हैं अर्थात उनका रेंज बदल गया, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है।